जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज फिर हम गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर इस सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी कहते हैं कि मैं सत्संग सुनने से उनके कष्ट काट देता हूँ। जो सत्संग शेयर करता है उसका भला होता है और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। तो गुरुजी हमारे बहुत सारे जो कष्ट है वो सत्संग सुनने से ही काट देते हैं। तो संगत जी, जो भी आप सुन रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक सुनिएगा और गुरुजी को जय गुरुजी शुक्राना जरूर गुरुजी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे और आपकी हाज़िरी लग जाए। और अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो आपको अच्छा लगता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है हमारे पे। जो भी कोई कष्ट आने वाले होते हैं, गुरु जी पहले से हमें आगाह कर देते हैं। तो और कोई अगर हमसे कुछ गलत सी से कोई चीज़ रखी जाती है तो वो भी गुरु जी बताते हैं कि हमें निकालना है। जो हमारे हमारे लाइफ में जो ब्लॉकेज बनी हुई, कई बार हमें पैसों की दिक्कत होती है तो उसमें भी ना जो भी अड़चन होती है, या हम जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ को रख देते हैं जिससे हमारे घर में मनी का फ्लो रुक जाता है, तो गुरु जी हमें सत्संग के थ्रू बता देते हैं। तो मेरे साथ भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ। तो गुरु जी का कल एक सत्संग सुन रही थी, तो गुरु जी ने बोला, उसमें जो सत्संग सुन रही थी आंटी, उन्होंने बोला कि ना गुरु जी का एक मैसेज आया उनको कि पुत्र तेरी अलमारी में सिक्के पड़े हैं लाल धागे में बांधे हुए, वो निकाल दो। तो मैं सत्संग पूरा सुन रही थी संगत जी, क्योंकि मैं पूरा सुन रही थी तो उसमें मुझे पूरा पता चला कि वो जो सिक्के थे वो चाइनीज़ कॉइन जो होते हैं ना, जिसको हम पहले लक्की कॉइन्स बोलते थे, जो लाल फीते में बंधे हुए आते हैं, 3 कॉइन्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ सच में उनको मैसेज आया था और उन्होंने वो सच में वो 3 कॉइन्स अपने अलमारी में रखे हुए थे। फिर मुझे याद आया संगत जी कि सच में मेरे पास भी वो मतलब ना वो 3 कॉइन्स पड़े हैं। मेरे पास भी बहुत पुराने हैं, काफ़ी टाइम से मैंने अपनी अलमारी में अपने लॉकर में रख रखे उन कॉइन्स को। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप निकाल दो, उससे नेगेटिविटी आ रही है। तो उन आंटी ने हटाया तो मुझे भी याद आ गया कि हाँ वो लाल रंग के सिक्के मेरे पास भी हैं। तो संगत जी, अभी मैं भी बस ये सत्संग शेयर करके मैं भी वो जो सिक्के हैं वो अपने लॉकर में से निकालने वाली, क्योंकि संगत जी जो भी गुरु जी के मैसेज आते हैं ना वो हमारे लिए होते हैं। अगर हमारे सामने आए हैं तो हमारे लिए होते हैं। और हो सकता है मेरे इस सत्संग के थ्रू भी गुरु जी जिन भी सत्संग को संगत आंटियों को या अंकल को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो उनको भी मैसेज मिल जाएगा इस सत्संग के थ्रू, कि अगर उन्होंने भी कोई ऐसे कॉइन्स रख रखे हैं तो वो निकाल दें। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र नए साल में मुझसे जल्दी से मिलने आ जा, तेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग रखी है। तो संगत जी मैं जा रही हूँ, हालांकि मैं 1 जनवरी को तो नहीं, लेकिन जनवरी के 2nd वीक में जा रही हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर, और कुछ काम भी है और गुरुजी के मंदिर भी मैं जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं दिल्ली जाऊं और गुरुजी के मंदिर में जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर मेरा काम नहीं भी होता ना तो भी संगत जी मैंने सोच रखा था कि हमारा यहाँ पे जो संगत आंटी है जिनका संगत ग्रुप बना हुआ है गुरुजी का, तो हम उनके साथ जाने वाले थे। लेकिन अभी मेरा कुछ काम आ गया था तो उसकी वजह से मैंने कहा चलो 1 महीने में 2 बार नहीं जा सकते, तो मैं जब जाऊँगी तो मैं गुरुजी के मंदिर जाने वाली हूँ। तो गुरुजी ने वो भी मुझे बुलावा भेज दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रानम। और संगत जी एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जैसे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते हैं, आपको भी आते होंगे, तो मैं भी डर जाती थी। जाहिर सी बात है, हम सब लोग डर जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र ब्लैक मैजिक के जो सत्संग है उनको सुनकर डरा मत कर, क्योंकि तेरे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पे ब्लैक मैजिक जो भी होता है कुछ काम नहीं कर सकता। तो तू फिक्र मत कर, मैं बैठा हूँ, तेरी रक्षा कर रहा हूँ चारों तरफ से। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये जो भी संगत सुन रही है ना, तो उनके लिए भी गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर में गुरुजी विराजमान है, उनका स्वरूप आपके पास है,
तो गुरुजी किसी भी ब्लैक मैजिक को आपके घर में टिकने ही नहीं देते। और ये आपका बस विश्वास होना चाहिए कि जब गुरुजी हमारे घर में हैं तो कोई भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी विराजमान होते हैं ना, वहाँ पे एक अपने आप सुरक्षा कवच गुरुजी बना देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे पूरे घर को, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार पे एक पूरा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, तो तू फिक्र मत कर। तेरे जितने भी कष्ट थे, तंत्र मंत्र थे, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। तू बस सिमरन कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। और गुरुजी ने बोला है ये आने वाला नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। तेरे जो भी कष्ट थे वो बस इस साल के साथ ख़त्म हो जाएंगे, और नया साल सिर्फ़ और सिर्फ तेरी खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस लेके आ रहा है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि तेरे लिए नए साल में नए साल में तेरा समय नहीं, तेरा दौर आएगा। तू देखी जा कि मैं तुझे कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम से ना नीम करोली बाबा के ना भी बहुत पोस्ट दिखाई दे रही थी, जहाँ पे भी, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो। हालांकि मैंने कोई ऐसी पोस्ट पे कभी लाइक कमेंट नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन मेरे पास आ रहे थे काफ़ी टाइम से नीम करोली बाबा के मैसेज आ रहे थे, उनकी पोस्ट आ रही थी। तो मैं कल ऐसे ही सोच रही थी बैठे बैठे कि क्या नीम करोली बाबा, गुरुपा तो कहते हैं ना कि हर रूप में वो हैं, गुरुपा कहते हैं हर रूप में मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा कि नीम करोली बाबा हैं वो जो हनुमान जी का अवतार मानते हैं, हनुमान जी को बहुत भक्त मानते थे हनुमान जी, और जो मतलब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और हनुमान जी जो है वो भोलेनाथ का ही अवतार है ना, और भोलेनाथ तो हमारे गुरुपा हैं। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकता है गुरुपा ही नीम करोली बाबा के रूप में भी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने कल जैसे यूट्यूब ओपन किया तो वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था, लेकिन गुरुजी के सत्संग में गुरुजी उसमें बोल रहे थे कि नीम करोली बाबा के रूप में तेरे को आशीर्वाद मिलेगा, मतलब नीम करोली बाबा आएंगे और तुझे आशीर्वाद देंगे। तो ये भी मेरी बात कंफर्म होगी कि यस, गुरुपा जो है वो हर रूप में है, चाहे आप उसको नीम करोली बाबा के नाम से बुलाओ, चाहे गुरुपा के नाम से बुलाओ, चाहे भोलेनाथ के रूप में बुलाओ। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वो भी मेरी जो मन में चल रही थी बात वो भी आपने सुनी और उसको भी क्लियर किया। संगत जी हमारे मन में जो भी सवाल चलते हैं गुरुजी हर पल सुनते हैं और हर पल आपको जवाब भी देते हैं। और गुरुपा कहते हैं मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो तेरे घर से मुझे हमेशा शुक्राने की आवाज़ आती है। संगत जी मैं हर पल शुक्राना भी करती हूँ, प्लस मेरा रूटीन बन गया है जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं सुबह उठते ही एक ओमकार जो है वो चला देती हूँ, फिर उसके बाद में जपजी साहब और गुरुजी के भजन चलते रहते हैं। सुबह के 2-3 घंटे मेरा यही रहता है रूटीन। मैं अपनी पूजा पाठ करके जब किचन में काम कर रही होती हूँ तो मेरे घर में गुरुजी के शुक्राना भजन चलते रहते हैं, और उस वक्त इतना अच्छा लगता है, इतना खुश होता है, मैं खुशी से नाचते हुए झूमते हुए गुरुजी के भजन सुनती रहती हूँ। तो गुरुपा कहते हैं पुत्र मैं बहुत खुश हूँ तेरे शुक्राना से, तेरे घर से रोज़ मुझे शुक्राना की आवाज़ आती है, तूने मेरा दिल जीत लिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा ऐसे ही अपने चरणों से लगा के रखना, अपने चरण शरण में रखना, और गुरुपा अपनी जो मुट्ठी भर संगत है उसमें हमें शामिल करे रखना। और गुरुपा यही अरदास करते हैं कि जो भी आपकी संगत है गुरुपा, चाहे वो देश के विदेश के इस दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, गुरुपा अपनी सारी संगत पे अपनी मेहर बना के रखना, उनकी हेल्थ वेल्थ सब देना, उनको सक्सेस देना, उनको खुशियाँ देना, उनके बच्चों की तरक्कियाँ करना, और उन पे जो भी कोई नेगेटिविटी है जो भी करते हैं उन सब को दूर करना। क्योंकि गुरुपा जहाँ पे आप होते हो वहाँ पे इस चीज़ का कोई काम ही नहीं है, ये चीज़ें काम ही नहीं करती, क्योंकि आप तो महाशिव हो गुरुपा, आपके होते हुए कोई भी नेगेटिविटी घर में रह नहीं सकती। और गुरुपा का एक मैसेज ये भी आया था कि जो भी कोई नेगेटिविटी थी तेरे घर में मैंने उसको भी निकाल दिया है, जो ब्लैक साई के रूप में थी उसको निकाल दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा हमेशा मुझे बोलते कि बेटा तू मेरे स्वरूप नाल बात किया कर, मैं हमेशा तेरे को सुनता हूँ। तो मैं बस गुरुपा का चेहरा देखती हूँ तो सच बताऊँ संगत जी, गुरुपा को जब हंसते हुए देखती हूँ, गुरुपा का जो स्वरूप मेरे घर में है सफ़ेद और ब्लैक चोले में, तो गुरुपा की फेस पे इतनी स्माइल है, इतने प्यारे लगते हैं। गुरुपा को देख के मैं कुछ बोलना ही भूल जाती हूँ। गुरुपा को देखती हूँ तो बस मन करता है बस गुरुपा को स्माइल करते ऐसे ही देखती रहूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप बस अपनी ऐसी ही
महर सब पे बना के रखना, सर्बत दा भला करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, जो सत्संग शेयर करते हैं आगे उनका भी भला करना, अपनी सारी संगत पे अपनी महर बना के रखना और नया साल सबकी जीवन में खुशियाँ लेके आए गुरुपा आपके आशीर्वाद से। अब आप गुरुपा, मैं अपने सत्संग को आज यहीं पे विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं जल्दी ही नया सत्संग लेके आपके आशीर्वाद से आपकी प्यारी संगत के साथ शेयर करूँगी गुरुपा। मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है अपने चरणों में कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।